और ये तो आपने देखा ही है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। गजेंद्र एक दिन अपने पूरे कुटुंब को लेकर के सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए गया। ये जो हाथी होते हैं ना, इनको जल क्रीड़ा बहुत पसंद होती है। और गजेंद्र का छोटा मोटा परिवार नहीं था, बड़ा कुटुंब था, बहुत बड़ा कुटुंब था इसका। मार्ग में कोई भी जीव जंतु कभी मिल जाता तो कहते कि कोई किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो मुझे बता देना, मेरा नाम ले लेना, सामने वाला जो है भयभीत हो जाएगा और तुमको कष्ट नहीं देगा। इतना अहंकार था कर। तो यहाँ गजेंद्र अपने परिकर के साथ में सरोवर में स्नान कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि एक ग्रह ने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र को लगा कि जब इसको पता चलेगा कि इसने किसी साधारण हाथी का नहीं, गजेंद्र का पैर पकड़ा है, तो भय से भयभीत होकर अपने आप ही छोड़ देगा। इसलिए जब पैर पकड़ रहा था ना तो उसकी उपेक्षा कर दी। नहीं तो व्यक्ति तुरंत सतर्क हो जाता है ना, अपनी रक्षा कर लेता है। पर गजेंद्र ने जानबूझकर की उपेक्षा कर दी कि जैसे ज्ञात होगा कि किसका चरण पकड़ा है, किसका पैर पकड़ा है। अब क्या हुआ कि जब वो पकड़ जो थी उसकी तीव्र होने लगी, उसके तीखे दांत गजेंद्र के पैर में चुभने लगे, तो इसको पीड़ा हुई। इसको पीड़ा हुई तो इसे लगा कि अभी एक झटका मारूंगा, दूर जाके गिरेगा। परंतु हुआ क्या, गजेंद्र ने अपना पैर उठाना चाहा पर पैर उठा नहीं पा रहा। इसको लगता है कि कुछ ज्यादा ही ताकतवर किसी जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया। तो इसने अपनी और शक्ति लगाई पैर उठाने के लिए, पर तब भी पैर नहीं उठा पाया। अब इसके शरीर में जो बल था, कहते हैं कि 10,000 हाथियों के अकेला बल गजेंद्र के पास था। 10,000 हाथियों का बल था गजेंद्र में। संपूर्ण शरीर की शक्ति को इसने लगाया, परंतु ये तब भी पैर को उठाने की बात तो बहुत दूर रही, तिल जैसा पैर भी ये ग्राह के मुख से अपना निकाल नहीं पाया। तो जो गजेंद्र को बड़ा बल का अभिमान था ना, आज वो ताड़ ताड़ हो गया। अपने पुत्रों को पुकारा, पुत्रों ने सूंड में सूंड फंसा करके पुत्रियों ने गजेंद्र को खींचने का प्रयास करना शुरू कर दिया। ताव इतना बढ़ रहा था कि आंखों से अश्रु बहने लगे। पुत्र लग गए, पुत्रियां लग गईं, पत्नियां लग गईं, बहुएं लग गईं, पूरा कुटुंब लग गया गजेंद्र को खींचने के लिए। और 1-2 दिन नहीं, 10-15 दिन तक ये जोर आजमाइश चलती रही, जोर लगा के हैसा। लेकिन आज गजेंद्र को कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा। गजेंद्र बहुत दुखी हुआ, बहुत। कई दिन तक सबने जोर आजमाइश की। पुत्र सोचने लगे कि पिताजी तो बाहर आते नहीं और इनके साथ साथ में भूखे हमारा भी उद्धार ना हो जाए। तो पुत्र मुख मोड़ मोड़ करके जाने लगे। अब बहुएं सोचने लगी कि जब सब मिलके नहीं निकाल पा रहे थे तो हम क्या करेंगे। वो भी चल दी, बेटियां भी चल दी। गजेंद्र ने बहुत कहा कि मुझे इस विपरीत परिस्थिति में मुझे तुम सब छोड़ के जा रहे हो। और सब मुख मोड़ मोड़ के जाने लगे। पत्नियां लगी रहीं कुछ दिनों तक। अब वो सोचने लगी इतने सब मिलके कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम अकेलियां क्या करेंगे। तो कुछ दिनों के बाद वो भी छोड़ करके गजेंद्र को चल दिए। और वो जो ग्राह था जल का जीव, और जल में तो और बल बढ़ जाता है ना, तो वो और गजेंद्र को खींच करके जल की ओर अंदर गहराई में लेके जा रहा था। अब गजेंद्र की समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसे पुकारूं, किसे बुलाऊं। जीवन भर जिनके लिए करता रहा वो तो सब मुझे छोड़ के चल दिए। पहले बल का अभिमान था, बल का अभिमान किसी काम नहीं आया। कुटुंब परिवार का अहंकार किसी काम नहीं आया। आज सब उसे छोड़ छोड़ के चल दिए, किसे पुकारूं।
तब गजेंद्र के मुख से इतनी सुंदर स्तुति हुई। एवं जब से तो बुद्धा समाधाय मनोरतिम जय चापे परमम चापे प्राग जन्मन में शिक्षित। जिसकी कृपा से संसार बनता है, टिकता है, लय होता है, वे ईश्वर आकर के मेरी रक्षा करें। अनंत जन्म लेकर के भी जो अजन्मा है, जो अजन्मा होकर के भी कई जन्म लेता है, वे प्रभु आकर के मेरी रक्षा करें। जिनका कोई नाम नहीं पर जिनके अनंत नाम हैं, वे सत्य स्वरूप प्रभु आकर के मेरी रक्षा करें। जिनकी कृपा सृष्टि से सूरज चांद निकलते हैं, जो क्षेत्रज्ञ के स्वामी हैं, वे प्रभु आकर के मेरी रक्षा करें। और जैसे ही बैकुंठ में श्री नारायण के कान में गजेंद्र की स्तुति पड़ी बंधुओं, तैसे ही मेरे प्रभु गजेंद्र की रक्षा करने के लिए तत्पर हो गए। इधर गजेंद्र का उद्धार होता, उससे पहले भगवान के गरुड़ को भी अहंकार हो गया। त्रिलोकी के नाथ को अपनी पीठ पर लेकर के उड़ता हूं। भगवान ने बोले गजेंद्र का उद्धार तो बाद में करेंगे, पहले गरुड़ का उद्धार तो कर दे। हाँ, त्रिलोकी के नाथ को इधर उधर लेकर के तुम उड़ते हो। तो भगवान जल्दी से बैकुंठ से बाहर आए, गरुड़ से कहा गरुड़ मेरे भक्त पर बहुत आपदा आई हुई है, संकट में है, तुम जल्दी चलो। तो गरुड़ जो थे अहंकार से भरे हुए अपने पंखों को फैलाने लगे। तभी भगवान ने ना अपनी कन की उंगली के नख को गरुड़ की पीठ पर रख दिया। गरुड़ कहते हैं कि एक तरफ तो कह रहे हो कि बहुत बड़ी आपदा हुई है, जल्दी चलो, और आप क्या कौतुक कर रहे हैं, बैठते क्यों नहीं, ये नाखून मेरे पीठ में क्यों रखा है? बड़ा तुम त्रिलोकी के नाथ को अपने पीठ पर लेके उड़ते हो, जरा पहले मेरे इस नख को तो उड़ाओ। गरुड़ को लगा जिनको पीठ पे लेके उड़ता हूं उनके नख को उड़ाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात होगी। गरुड़ ने पंख खोलने के लिए जैसे ही चाहा तो पंख नहीं खुल रहा है। फिर पूरी ताकत लगाई लेकिन पंख खोल नहीं पा रहा है। पसीने से लथपथ हो गए गरुड़, लेकिन अपने पंखों को खोल नहीं पाए। चरणों में मस्तक झुका दिया कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, त्रिलोकी नाथ को मैं नहीं लेके उड़ता, बल्कि त्रिलोकी नाथ अपनी कृपा से मुझे अपने साथ रखते हैं, वो मुझे लेकर के उड़ते हैं। और यहाँ मेरे प्रभु गजेंद्र के उद्धार के लिए सरोवर पे पहुंचे तो ग्रहा जो था गजेंद्र को जल की गहराइयों में खींच के लेके जा रहा था। एक हाथ से भगवान ने सुदर्शन को छोड़ा है और दूसरे हाथ से भगवान ने गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके जल से बाहर निकाला। उस सुदर्शन ने ग्राह का उद्धार किया और भगवान ने यहाँ गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की। कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ प्रभु ने ग्राह का उद्धार किया कि गजेंद्र का उद्धार किया। बंधुओं, गजेंद्र के प्राणों की प्रभु ने रक्षा की, लेकिन ग्राह के तो स्वयं प्राण अपने हाथों से लेके पहले ही अपने धाम पहुंचा दिया। ये हमें कथा क्या सिखाती है कि जीवन में कभी भी आप कुछ उपलब्ध कर लें तो उसे अपनी बुद्धिमत्ता मत समझिएगा, उसे अपनी योग्यता मत समझिएगा। ये सोचिए कि ये मेरे पूर्वजों का, मेरे पितृजों का, मेरे बड़े अग्रजों का, मेरे इष्ट देवी देवता का, ये तो मेरे गुरु की मेरे ऊपर कृपा हुई है कि भगवान ने मुझसे ये कार्य करा लिया। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो उसको अपने बड़ों को अर्पित करके निर्बोझ हो जाना चाहिए, नहीं तो वो अहंकार, समझ लो कि जब अहंकार आता है तो पतन अब होने वाला है। शिखर पर चढ़ना आसान है पर शिखर पर टिकना मुश्किल होता है। इसे दम्भ किस बात का, किस बात का दम्भ, किस बात का अहंकार। जरा सा धन आ जाए हमारी चाल बदल जाती है, रूप मिल जाए तो आप देखो, हाँ थोड़ी बहुत सत्ता पाले तो हमारी स्थिति देखो। कल हम कह रहे थे ना कि घर में एसपी वगैरह की तो कमिश्नर की बात तो छोड़ दो, छोटा मोटा कोई घर में से दरोगा बन जाए हाँ तो लगता है कि हमारे हाथ में सारा शासन प्रशासन है।